नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वॉइस फॉर लंग्स पे। हमारे साथ है डॉक्टर उमा दांगी। नमस्ते। नमस्ते, जो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो आपके लिए हमारा पहला सवाल है, टोबैको स्मोकिंग कितना हज़ार्डस है? तो टोबैको एक बहुत ही हानिकारक केमिकल है एंड उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। कैंसर तो एक तरफ है, बाकी भी बीमारियां होती है, जैसे लंग में COPD होना, हार्ट का प्रॉब्लम्स होना। कैंसर देखा जाए तो इट इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर। भारत में च्यूएबल टोबैको भी बहुत प्रेवलेंट है, तो उसकी वजह से मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, ये अलग टाइप के कैंसर भी हम काफ़ी देखते हैं भारत में। तो ओवरऑल टोबैको इज़ अ वेरी बहुत ही हानिकारक केमिकल है और इसमें एक निकोटीन करके रहता है, जिससे एक एडिक्शन सा बन जाता है। तो आपको अगर टोबैको आप काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, तो अगर हम नहीं मिलता है तो यू फील ऐसा विड्रॉल जैसा, या फिर यू कांट टेक इट। तो इट इज़ अ वेरी एडिक्टिव सब्सटेंस। सो टोबैको से दूर रहना ही सबसे अच्छा है। इंडिया में कौन से कैंसर्स टोबैको से रिलेटेड है, और कैंसर के अलावा भी टोबैको के और क्या साइड इफ़ेक्ट्स है? टोबैको वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो टोबैको इज़ अ लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर, यानी कि फेफड़े का कैंसर। भारत में जैसे मैंने कहा पहले कि च्यूएबल टोबैको जैसे कि मशेरी, स्नफ या फिर मुंह में रखने का तंबाकू, ये सारी चीज़ें भी काफ़ी प्रेवलेंट है, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। तो यहाँ पे हम मुंह का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, ये हेड एंड नेक जिसे बोलते हैं, इस तरीके के कैंसर भी काफ़ी हम बॉम्बे में या भारत में देखते हैं। दूसरा लंग कैंसर तो काफ़ी सारा है। दिस इज़ मेनली स्मोकिंग टोबैको की वजह से, जैसे कि हम स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट्स एट्सेट्रा, उसकी वजह से भी जो कैंसर होता है वो लंग कैंसर है। इसके अलावा भी काफ़ी कैंसर्स हैं जो एसोसिएटेड है टोबैको के साथ, जैसे कि विमेन में ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, दीज आर नोन टू बी मतलब हाई रिस्क होता है अगर विमेन आर स्मोकिंग। अदर कैंसर्स लाइक पेट का, यानी कि स्टमक कैंसर, ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ब्लैडर जहाँ से पेशाब होती है उसका कैंसर, ये सारे कैंसर की मात्रा बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाता है अगर आप स्मोकिंग या टोबैको यूजेज कर रहे हो। अगर एक फैमिली मेंबर घर पे स्मोक कर रहा हो तो इसका असर दूसरे फैमिली मेंबर्स पे भी पड़ता है? पैसिव स्मोकिंग। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने निकाला है कि पैसिव स्मोकिंग, हम लोग को लगता है कि अगर हम स्मोकिंग करें तो तकलीफ हमको ही होगी, बट ऐसा नहीं है। वैन आप अगर आपके विसिनिटी में भी कोई है, अगर आप वो एक्सहेल करते हैं, जैसे कि आप धुआं अंदर लिया फिर छोड़ दिया, तो आजू बाजू में जो लोग खड़े हैं वो लोग वही समय के वो धुआं ले रहे हैं, इसे हम पैसिव स्मोकिंग कहते हैं। और अगर आप घर में आपके छोटे बच्चे हैं, घर पे आप इधर स्मोक कर रहे हैं, तो उनको भी वही टोबैको स्मोक या सिगरेट स्मोक से हानि हो सकती है। तो डेफिनेटली पैसिव स्मोकिंग भी एक नोन फैक्टर है लंग कैंसर की रिस्क बढ़ाने के लिए। तो अगर घर में छोटे बच्चे हैं, मैं तो बोलूँगी क्विट टोबैको, बट अगर तो प्लीज़ डोंट स्मोक इन फ्रंट ऑफ चिल्ड्रन और योर लव्ड वंस, बिकॉज यू आर हार्मिंग देम। Older people, anybody in your vicinity will definitely have an increased risk of lung cancer. Only lung cancer? lung cancer के अलावा और कोई भी So any tobacco, it's like smoke related cancer, तो throat cancer भी हो सकता है, पेट का कैंसर भी हो सकता है, but mainly lung cancer. ओके। अगर कोई इंसान जो क्रॉनिक स्मोकर रह चुका हो, वो सडनली स्मोकिंग क्विट करता है, तो क्या उनको कैंसर की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है? डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू क्विट स्मोकिंग और अगर आपने टोबैको छोड़ दिया तो डेफिनेटली आपकी कैंसर की रिस्क, अदर बाकी के डिजीज़ेस की रिस्क भी धीरे धीरे कम होती है। हाँ, लेकिन अगर आज तंबाकू छोड़ दिया तो कल आपकी रिस्क ज़ीरो नहीं होगी। जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है वो रिवर्ट होने में बहुत समय लगता है, और मैं नहीं बोलूँगी कि आपका कैंसर का रिस्क बैक टू नॉर्मल पॉपुलेशन में आएगा, लेकिन डेफिनेटली कम होगा। बाय 10 years इट मे डिक्रीज टू ऑलमोस्ट 50% ऑफ अ पर्सन हु इज यूजिंग टोबैको। तो डेफिनेटली इसमें अगर आप टाइम पे क्विट करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, योर रिस्क विल कम डाउन। रिजल्ट शो। यस डेफिनेटली। जितना टाइम स्पेंड होता है उतना टाइम आप हील होते हो। अभी उसमें भी कैसा है कि इफ़ यू हैव स्मोक्ड फॉर मेनी ईयर्स या यूज टोबैको, बहुत सालों तक आपने यूज़ किया, तो डेफिनेटली उसकी डैमेज ज़्यादा हुआ है। अगर कम समय के लिए यूज़ किया तो प्रॉबली डैमेज कम है। सो मे बी दीज पेशेंट या दीज पीपल विल रिवर्ट बैक
फास्टर। कंडीशन हाँ, का रिवर्सल yeah, होती है। या द डैमेज व्हेन इट इज डन इट विल टेक टाइम टू रिवर्ट। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बार अब ऐसे पेशेंट भी आते हैं कि हाँ भाई मैंने तो छोड़ के अभी 5 साल हो गया फिर भी मुझे कैसे हो गया, बिकॉज ये पुराना डैमेज है जो धीरे 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 अभी इट मैनिफेस्ट्स लेटर ऐसा। सो इट विल नेवर गो बैक टू जीरो बट इट विल रिड्यूस। जब स्मोकर्स क्विट करते हैं तो उनके इमीडिएट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं? ऐसा इमीडिएट बेनिफिट नहीं है हाँ, लेकिन पीपल से कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है या हार्ट रेट कम हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, बट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स थोड़ा बहुत उनको दे मे फील मोर एनर्जेटिक, हार्ट का प्रॉब्लम्स कम होता है, देयर ऑक्सीजन लेवल्स विल इम्प्रूव, देयर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स विल गो डाउन, दिस ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स, मंथ्स, ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स उनका ऑल दीज हार्ट डिजीज रिस्क, मतलब जैसे कि हार्ट अटैक आना या कॉरोनरी डिजीज जिसे बोलते हैं, वो सब भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लाइक ओवर 10-15 ईयर्स इट विल कम डाउन। ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स कैंसर की रिस्क धीरे 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 कम हो जाएगी। लंग कैंसर की रिस्क विल बी ऑलमोस्ट हाफ बाय द एंड ऑफ 10 ईयर्स ऑफ क्विटिंग स्मोकिंग। सो डेफिनेटली इट विल हैव अ सस्टेन्ड बेनिफिट अगर आप टोबैको छोड़ दो। अब हम बात करते हैं टोबैको के कुछ हिडन डेंजर्स के बारे में। कुछ लेसर नोन कार्सिनोजेंस है जिसको हम एग्जामिन करते हैं अभी। लंग कैंसर अक्सर स्मोकिंग से एसोसिएटेड है, लेकिन अगर आप टोबैको रिलेटेड कार्सिनोजेंस के बारे में बात कर सकते हैं तो ये स्पेसिफिकली लंग कैंसर डेवलपमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करता है? सो कार्सिनोजन मतलब क्या? कार्सिनोजन बेसिकली ऐसा केमिकल है जिससे कैंसर शरीर में होता है ना। तो और ये कैंसर कैसे होता है, क्यों होता है? अभी जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, जो टोबैको नहीं यूज़ कर रहा है, उसमें भी तो कैंसर देखते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर कुछ केमिकल्स, क्योंकि बेसिक कैंसर क्यों होता है, जो शरीर के सेल्स हैं, आर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, और ये सेल्स के जो DNA RNA है या जेनेटिक्स है, ये नॉर्मल तरीके से अगर हो तो ये नॉर्मल सेल बनता है, नॉर्मल सेल मरता है। बट अगर इसमें कोई डैमेज आ जाए, जैसे कि DNA RNA में कोई खराबी आ जाए जिसकी वजह से ये सेल कंटिन्यूसली ग्रो होता है, इट इज़ अनकंट्रोल्ड, सो योर बॉडी इट कैनॉट कंट्रोल दिस ग्रोथ, तो ये दिस बिकम्स अ कैंसरस ग्रोथ। और व्हाट हैपन्स, टोबैको से DNA डैमेज होता है। टोबैको कॉजेज एक इन्फ्लामेशन, यानी कि क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है इन द लंग्स अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इन योर माउथ इफ़ यू आर यूजिंग च्यूएबल टोबैको। और इसकी वजह से जो DNA RNA का डैमेज होता है, इट लीड्स टू म्यूटेशंस तो सबने सुने हैं, क्या अगर आपके DNA RNA में म्यूटेशंस हो जाए तो दीज आर हार्मफुल। नॉर्मली सेल कैन करेक्ट देम, समटाइम्स इट कांट, फिर ये म्यूटेशंस एक्यूमुलेट हो के कैंसर बनता है। तो इसी तरीके से लंग कैंसर होता है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक टोबैको यूसेज, और मुंह का कैंसर होता है। ओके। हम ज़्यादातर जब लंग कैंसर सोचते हैं तब स्मोकिंग रिलेटेड सोचते हैं, लेकिन ऐसे कोई फैक्टर्स या कंडीशंस हैं जहाँ पे लंग कैंसर हो रहा है लेकिन वो टोबैको स्मोकिंग से नहीं हो रहा है? ऐसे कौन से कंडीशंस है जो आप हम लोगों को बता सकते हैं? हम लोग काफ़ी सारा कैंसर्स देखते हैं। लंग कैंसर ऐसे होता है कि पेशेंट स्मोकिंग नहीं है, हिस्ट्री नहीं है स्मोकिंग की या टोबैको की। कुछ एक हमने अभी कुछ पल पहले बोला कि पैसिव स्मोकिंग, दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर। आप खुद नहीं स्मोक कर रहे हो लेकिन आपके आजू बाजू वाले स्मोक कर रहे हैं और आप उसको इनहेल कर रहे हो। यही इस एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन है, एस्बेस्टस एक्सपोजर है, जो काफ़ी सारे केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, इनमें जो केमिकल एक्सपोजर होता है, एस्बेस्टस एक्सपोजर होता है, रेडॉन गैस एक्सपोजर होता है। सो एनवायरनमेंट डेफिनेटली प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि आप कौन से एनवायरनमेंट को एक्सपोज होते हैं, जिसकी वजह से इफ़ यू आर एक्सपोज टू हार्मफुल केमिकल्स, डेफिनेटली योर रिस्क ऑफ लंग कैंसर गोज अप। सम एसोसिएशन है कि बाबा फैमिली हिस्ट्री अगर है किसी को, तो किसी में वी हैव सीन दैट इट मे बी फैमिलियल, हाँ, बट इफ़ जिसको कैंसर हुआ है ही वॉज अ क्रॉनिक स्मोकर या उनको टोबैको यूजेज की आदत थी, तो दिस इज़ लेस लाइकली। फैमिलियल इज़, क्योंकि कैसा है, एक फैमिली इज़ यूजुअली एक्सपोज टू अ सिमिलर एनवायरनमेंट, सो प्रोबेबली दैट इज़ अ फैक्टर विच प्लेज इन द फैमिलियल क्लस्टर। मतलब वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि फैमिली में हम लंग कैंसर देखें। जेनेटिक हिस्ट्री इतना इसमें मायने नहीं रखता है।
लेकिन फैमिली में जो लंग कैंसर, एक पर्टिकुलर फैमिली है विच इज़ एक्सपोज टू लंग कैंसर, जैसे हम बोल रहे हैं, तो ये जेनेटिक है या ये एनवायरनमेंट की वजह से है? जेनेटिक मतलब अगर ऐसा कोई हेरिडिटरी जीन अभी तक तो कैप्चर नहीं हुआ नहीं है, हुआ है। बट इट कैन, जस्ट बिकॉज साइंस डजंट नो येट, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे चल के वो पता नहीं हो सकता है। बट मेनली तो मुझे लगता है कि दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, द कॉमन एनवायरमेंट दैट अ सिंगल फैमिली इज एक्सपोज टू। Yeah. So it's environment, Environment, occupational occupation hazard, a lot of things play into, like old चूल्हे पे खाना बनाना, all these things are also important when because they are exposed to constantly smoke. exposed to Yes, carbon yeah. monoxide. Yes. टोबैको प्रोडक्ट्स तो बहुत तरीके के होते हैं, जैसे सिगार, सिगरेट्स, स्मोकलेस टोबैको, इन सब में जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो कैसे कैंसर को डिफरेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं, आप बता सकते हैं हमें? सो कैसा है ना, हर एक एवरी टोबैको प्रोडक्ट जो है उसमें कार्सिनोजन की मात्रा बदल सकती है या उसमें केमिकल्स की मात्रा डिफर कर सकते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है, किसी को बर्न करके बनाते हैं, वॉट एवर, आई एम नॉट सो श्योर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, बट जो मैन्युफैक्चरिंग मेथड रहता है उसमें डेफिनेटली डिफर करता है कि कार्सिनोजेंस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक चीज़, द वे यू यूज़ इट ऑल्सो मैटर्स। अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो डेफिनेटली इनहेलेशन ज़्यादा लंग्स में जा रहा है। अगर च्यूएबल टोबैको है, यानी कि मुंह में रख रहे हैं, स्मोकलेस टोबैको जैसे आप बोल रहे थे, तो ये कांटेक्ट से होता है, तो उसी जगह पे उधर इन्फ्लामेशन होके डीएनए डैमेज होके कैंसर होगा। इनहेल करेंगे तो स्मोक डायरेक्ट लंग्स में जाएगा, वहाँ पे होगा, लंग्स से ब्लड स्ट्रीम में जाके बाकी शरीर में फैल के वहाँ पे भी जैसे स्टमक कैंसर या ब्लैडर कैंसर भी कर सकता है, बिकॉज दीज केमिकल्स आर इनहेल्ड, दे गो इनटू द ब्लड, मतलब खून में जाके वहाँ पे मेटाबोलाइज होते हैं। सो मेनी टाइम्स यू कैन डिटेक्ट दीज केमिकल्स इवन इन द यूरिन ऑफ द पेशेंट। जो आपने हार्मफुल केमिकल्स स्मोकिंग से या टोबैको यूजेज से की हैं, यू कैन डिटेक्ट देम इन द यूरिन। आपके हिसाब से कोई ऐसा स्पेसिफिक डेमोग्राफिक ग्रुप है जो ज़्यादा एक्सपोज्ड है लंग कैंसर से, या फैक्टर्स क्या होते हैं जो ज़्यादा वल्नरेबिलिटी लाती है किसी की एक्सपोजर में? सो डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, जो मैंने कहा कि डेमोग्राफिक, जहाँ पे अगर इफ़ यू आर लिविंग क्लोज टू इंडस्ट्रियल एरिया, टू अ पोल्यूटेड एरिया, आप डेफिनेटली आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर टू केमिकल्स ज़्यादा है, यहाँ पे वी विल फाइंड मोर पेशेंट्स या मोर पीपल विथ लंग कैंसर। तो एक वो डेमोग्राफिक आप एरिया बता सकते हैं। दूसरा है कि जिसमें इम्यूनिटी कम हो, लोअर सोशल इकोनॉमिक, what kind of cigarettes you are smoking, ये सारी चीज़ें will create some impact on on what kind of lung। अभी smokeless tobacco जैसे मुंह में रखने का, ये ज़्यादा हम लोअर सोशियो इकोनॉमिक में ज़्यादा पाते हैं, तो इसमें हम हेड एंड नेक के कैंसर ज़्यादा देखते हैं। जो सिगरेट्स वगैरह यूज है, दैट इज मोर लिटिल मोर एफ्लुएंट, तो इनमें हम लंग कैंसर ज़्यादा देखेंगे। सो डेफिनेटली डेमोग्राफी मैटर्स इन टर्म्स ऑफ लंग, व्हाट काइंड ऑफ कैंसर यू विल गेट विद। और जो एक्सपोजर मिल रही है आपको और आपकी सोशियो इकोनॉमिक कैपेसिटी, कंडीशन भी डिसाइड करती है आप कितने वल्नरेबल हो उस फैक्टर से। रिसेंट ईयर्स में कुछ ऑल्टरनेटिव टोबैको प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे ई सिगरेट्स और हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स, इन सब की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। तो ट्रेडिशनल टोबैको प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में इन ऑल्टरनेटिव्स की पोटेंशियल कार्सिनोजेनिसिटी का करंट अंडरस्टैंडिंग क्या है? तो इस पे काफ़ी सारा स्टडीज स्टिल हो रहा है, आई मीन इट इज स्टिल इवॉल्विंग, आई वोंट, बट दे आर नॉट विदाउट हार्म। मतलब वो ऐसा नहीं है कि भाई आप ई सिगरेट ले रहे हो या हीटेड टोबैको प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपको नहीं हो सकता, इसमें ये दे आर सेफर देन नॉर्मल सिगरेट्स। मे बी उनका कार्सिनोजेनिसिटी पोटेंशियल कम हो बाय टोबैको, बट डेफिनेटली दे आर नॉट हार्मलेस। मतलब उनसे भी इनफैक्ट हीटेड टोबैको प्रोडक्ट्स से भी देर आर नोन टू बी एसोसिएटेड, स्पेशली अभी जो स्टडीज़ हो रही हैं जैसे कि सेल लाइन्स में वगैरह, उसमें दिख रहा है कि बाबा दे आर ऑल्सो डैमेजिंग द सेल्स सिमिलर टू हाउ द नॉर्मल टोबैको स्मोक जो आप यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डैमेजिंग द सेल। तो दीज आर ऑल्सो हार्मफुल एंड इट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू यूज़ देम। डॉक्टर उमा, थैंक यू हमारे साथ आज बैठने के लिए। आई होप ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे ऑडियंस तक पहुँचे, और अगर आपको लंग कैंसर के बारे में जानना है तो आप वॉइस फॉर लंग्स के आगे के एपिसोड्स देखते रहे। थैंक यू।